अमेरिका से जंग को तैयार 25 देश। परेड से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक साथ नजर आए। कुल मिलाकर दुनिया के 25 देशों के नेता चीन के साथ एक मंच पर दिखाई दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर चीन को बधाई दी और तंज कसते हुए अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। चीन की विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के बाद चीन की सैन्य ताकत दिखाई गई है। अमेरिकी मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन और उत्तर कोरिया की विश्व युद्ध साजिश है। चीन की विक्ट्री डे परेड में परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हुई। परेड में 100 से ज्यादा हथियार, 45 सैन्य टुकड़ियां और 100 विमान देखे गए। इनमें से कई हथियार पहली बार दुनिया के सामने आए। शी जिनपिंग ने चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड की मेजबानी की है। यह आयोजन दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जापान के चीन में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ पर हुआ है। इस मौके पर राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यानी ट्रंप के टैरिफ वॉर और यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ चीन का मंच रूस का मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। The Chinese nation is a great nation that does not fear violence and that stands independent and strong. ना बचेगा यूक्रेन, ना बचेगा अमेरिका। रूस चीन का डबल अटैक। चीन के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें और डिटेल जानने से पहले ये जान लीजिए कि 42 महीने से ज्यादा की जंग में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कितने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना के दावों के मुताबिक यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र के 99.7%, डोनेस्क क्षेत्र के 79%, ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र के 74% और खेरसोन क्षेत्र के 76% हिस्से पर नियंत्रण यानी कब्जा कर चुकी है। रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने भी यह दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क शहर को लगभग पूरी तरह से घेर लिया है और लगभग आधे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। रूस ने इसी कब्जे पर दोबारा क्लेम करते हुए कहा है कि अगर यूरोप और नेटो यूक्रेन युद्ध को और भड़काते हैं तो रूस हमले और तेज कर देगा। रूस ये दावे पूरी तैयारी और रणनीति के हिसाब से कर रहा है, जिसका नजारा अब आप चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन चौक पर हुई परेड की तस्वीरों में देखिए। तियानमेन चौक पर हुई चीनी सेना की विक्ट्री डे परेड में अमेरिका और यूरोप को आने वाले दिनों में भीषण युद्ध का ट्रेलर दिखाने की कोशिश की गई है। परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, YJ-21 एंटीशिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। वहीं DF-56 न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन 6F भी दिखाया गया। यह मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की DF-5C परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया इस मिसाइल की रेंज में आती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि DF-5C की उड़ान गति मैक 10 तक पहुंच सकती है, जिससे बेहद तेज रफ्तार, सटीकता और न्यूनतम अवरोध के साथ किसी भी रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम है। परेड में चीन ने पहली बार नए हथियार प्रणालियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की। इसमें DF-5C के अलावा 5,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली DF-26D जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें, CJ-1000 लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, वायु रक्षा प्रणालियां, HQ-29 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, कैरियर किलर मिसाइलें, नया युद्धक टैंक टाइप 99B और कई रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। इसके साथ ही वाहन आधारित लेजर रक्षा हथियार, 4 प्रकार के विमान वाहक आधारित जेट लड़ाकू विमान, समुद्र में गहराई तक मार करने वाले ड्रोन, H-6J लंबी दूरी के बम वर्षक, हवाई पूर्व चेतावनी विमान और नौसेना के ड्रोन भी हैं। विक्ट्री डे परेड में चीन ने DF-61 बैलिस्टिक मिसाइल को दिखाया,
जो परमाणु क्षमता से लैस है और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके साथ ही JL-3 मिसाइल जो पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है और अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है। DF-61 मिसाइल को चीन की नई पीढ़ी की भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल माना जा रहा है जो परमाणु क्षमता से लैस हो सकती है। चीन की इस परेड में 10,000 से ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया और सैकड़ों आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर चीन को दूसरे विश्व युद्ध में चीन के लिए अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी की याद दिलाई और साथ ही इस परेड में पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की मौजूदगी पर तंज कसा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, कृपया मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को गर्मजोशी से शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। В соцсетях президент Трамп, я надеюсь, не без иронии, сказал, что, мол, он передает приветы председателю Си Цзиньпиню и просит через него тоже наилучшие дружеские пожелания передать президенту Путину и председателю государственных дел КНДР, соответственно. इधर रूस ने पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरान निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर-M मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, TU सीरीज के बम वर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहियों वाली बाइक से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हमने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिसे रोका गया था। जरा अमेरिका से आई इस खबर को देखिए। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले और GMLRS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पेट्रियट मिसाइलें, 8,500 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थीं। ताबूत में यूरोप के 15 देश, पुतिन की यूरोप जंग शुरू। पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जिसमें यूक्रेन के खार्किव, खेरसान, सूमे और ओदेसा में रूस के खूनी हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। खार्किव में रूस ने पिछले हमलों की तरह इस्कंदर-M मिसाइलों से कई हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन को भयंकर नुकसान हुआ है। 7 दिन पहले रूस ने जब ओदेसा पर हमला किया था तो दुनिया ने ऐसी खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें देखी कि लोगों का कलेजा कांप गया। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव ने दावा किया कि काला सागर के बंदरगाह शहर ओदेसा में जिस जगह रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं, वहां पर यूक्रेन के खुफिया अधिकारी यूरोप और नेटो देशों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस हमले पर रूस ने दावा किया कि उसके हमले में ओदेसा में मौजूद 66 यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे, जो आम यूक्रेनी जनता को ढाल बनाकर इमारत में खुफिया मीटिंग कर रहे थे। रूस ने इन हमलों से साबित कर दिया कि यूक्रेन की तरफ से यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी है। अब हम आपको बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप और यूक्रेन को लेकर क्या जंगी चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अप्रैल 2025 में ही यूरोपीय देशों को सीधी चेतावनी दी थी।
मेदवेदेव ने धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन में मौजूद यूरोपीय शांति सैनिक को रूसी सेना ताबूत में भेजेगी। दिमित्री मेदवेदेव ने यह धमकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिका और फ्रेंच अधिकारियों की बैठक के बाद दी है। दावा किया जा रहा है कि पेरिस, लंदन और बेल्जियम में हुई यूरोपीय देशों की मीटिंग में रूस के खिलाफ खुली जंग की बात कही गई है। इसी को लेकर रूस यूरोपीय देशों पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में करीब 15 यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने पर राजी होते दिख रहे हैं। इसीलिए रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेनी धरती पर किसी भी पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने पुतिन की तरफ से यूरोपीय सेना को चेतावनी दी है कि यूक्रेन